बेवकूफ़ समझी जाने वाली बॉलीवुड की स्टार आलिया भट्ट कामयाब अदाकारा और बिजनेस वूमेन कैसे बनी? वंदना के मुताबिक हाथ में पाम पाम लेकर लड़कों के लिए चीखना वो मेरा स्टाइल नहीं है, वो मेरे लिए चिल्लाएं सीटी बजाएं। ये फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शनाया सिंघानिया यानी आलिया भट्ट का डायलॉग था। फिल्म में शनाया कॉलेज में पढ़ने वाली एक अमीर लड़की है जिसकी जिंदगी डिजाइनर कपड़ों, महंगी गाड़ियों, आला तर्ज जिंदगी और उनके बॉयफ्रेंड्स की गिर्द घूमती है। आलिया भट्ट ने जब 10 साल कबल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू किया था तो बहुत कम लोगों ने स्टार किड आलिया को संजीदगी से लिया था। अगर आप तबसरे पढ़ते हैं तो उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा गया था कि आलिया भट्ट में अदाकारी की महारत नहीं है, या उनकी तारीफ इस तरह की गई है कि आलिया अपनी खूबसूरती और अदाओं के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आलिया की अदाकारी के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया। फिर 2014 में फिल्म हाईवे इनकी पहली फिल्म के सिर्फ 2 साल बाद आई। फिल्म में वीरा यानी आलिया भट्ट जो एक अमीर और खुशहाल घराने की प्यारी बेटी है को अगवा कर लिया जाता है। अगवाकार रणदीप हुदा को जो कि 3 अफराद का कातिल है उन्हें लेकर एक तवील सफर पर निकलता है और इसकी कैद में वीरा अपने और अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर देती है और फिर कई तल्ख सच्चाइयां सामने आती हैं। फिल्म हाईवे में नामालूम रास्तों पर चलने का हौसला दिखाने वाली आलिया आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है और अब फिल्म डार्लिंग से वो प्रोड्यूसर भी बन गई हैं। अब तक आलिया ने 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। वो फोर्ब्स इंडिया 100 की फहरिस्त में शामिल है और बच्चों के लिबास की एक कंपनी के साथ कारोबारी खातून भी हैं और अब आलिया माँ भी बनने वाली है। आलिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बरामस्तरा तक का सफर तय किया। 29 साल आलिया के साथ डार्लिंग में काम करने वाली अदाकारा शिफाली शाह कहती हैं कि जब मैंने आलिया के साथ काम किया तो मैं हैरान थी कि वो कितनी तजर्बाकार है और अपने काम में कितनी हैरत अंगेज है। आलिया डार्लिंग सी प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन जब वो सेट पर होती तो प्रोड्यूसर का चेहरा गायब हो जाता, वो सिर्फ एक अदाकारा के तौर पर नजर आती थी। बतौर अदाकारा आलिया के काम को देखते हुए कहा जा सकता है कि जहां उन्होंने रोमानवी और कॉमेडी फिल्में की वहीं मुनफरिद फिल्में भी की। उनकी हकीकी जिंदगी और पस मंजर भी मुनफरिद रहा है। आलिया का ताल्लुक गुजरात और जर्मनी से है। गुजरात से आने वाले वालिद महेश भट्ट का खानदान कई दहाइयों से फिल्मों में है। साथ ही उनकी वालिदा सोनी राजदान आधी कश्मीरी और आधी जर्मन है। चुनाचे वर्लन फिल्म फेस्टिवल में जब आलिया की फिल्मों का इंतखाब हुआ वो लम्हा उनके लिए खास था। आलिया की जर्मन जड़ों के बारे में महेश भट्ट ने लिखा कि दरख्त की शाखों की तरह हम इंसान मुख्तलिफ सिमतों में उगते हैं फिर भी जड़ें एक जैसी रहती है। आलिया आपकी फिल्में हाईवे और गुल्ली बॉय बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गई, वही जर्मनी जहां आपकी नानी की पैदाइश हुई थी। फिल्म हाईवे में आलिया ने जो बागी रवैया दिखाया वो दरअसल वो रवैया है जो आलिया को अपने नाना से विरासत में मिला है। आलिया खुद भी अपनी नानी के साथ तस्वीर शेयर करती रहती हैं और अभी अप्रैल में 93वीं सालगिरह के मौके पर सोनी राजदान ने भी एक तस्वीर पोस्ट की थी। बॉलीवुड में आलिया का सफर 1999 संघर्ष चाइल्ड आर्टिस्ट, 2012 स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2014 हाईवे, 2016 उड़ता पंजाब फिल्म फेयर अवार्ड, 2018 राजी, 2019 गली बॉय, 2022 गंगूबाई काठियावाड़ी, 2022 डार्लिंग्स। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ब्रह्मस्त्रा तक 1999 की फिल्म संघर्ष में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर स्क्रीन पर नजर आने वाली आलिया आज एक ऐसी अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं जिनके पास किरदार की समझ, अदाकारी की महारत और बॉक्स बाहर अदाकारी की हिम्मत है। अगर आप इस सफर को देखें तो आलिया जिन्होंने इब्तिदाई दिनों में टू स्टेटस 2014 अम्पटी शर्मा की दुल्हनिया में एक शहरी लड़की का किरदार अदा किया था, फिर 2016 में जब नाजरीन ने उन्हें उड़ता पंजाब में गरीब बिहारी मुहाजिर लड़के के किरदार में देखा तो यकीन नहीं कर पाए। भोजपुरी में जब कहती हैं कि मैं रास्ता भूल कर आई हूँ, मेरी कहानी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि वो सही में बिहार से पंजाब के खेतों में काम करने आई हैं। दूसरी जानिब डेयर जिंदगी की कायरा जो चांद को छूने का ख्वाब देखती है लेकिन बचपन से खानदानी रिश्तों में जकड़ी रहती है, बिलाखिर खुद को टटोलती हुई एक माहिर नफ्सियात के दरवाजे पर पहुंच जाती है। मुख्तलिफ किस्म के किरदारों की बात की जाए तो गुल्ली बॉय में उनका किरदार राजी के बराबर खड़ा नजर आया। इसमें आलिया ने मुंबई के धारावी की कच्ची आबादी में रहने वाली सफीना का किरदार अदा किया जिसे खुद पर एतमाद है लेकिन थोड़ी सी सरफरी है। आलिया फिल्म राजी के बाद गंगूबाई काठियावाड़ी में एक सेक्स वर्कर के किरदार में खुद को मुजस्सम करने के फन को ले लिया है और फिर इसके जरिए अदलिया ने इस फन को दूसरे सिरे तक पहुंचा दिया है। जिस बेदर्दी के साथ आलिया कहती है कि नहीं, कमाठीपुरा में कभी नए चांद की रात नहीं होती, पूछो क्यों, क्योंकि गंगू वहाँ रहती है, गंगू चांद थी और चांद रहेगी। पता नहीं कब आलिया फिल्म में मुकम्मल तौर पर गंगू बन जाती हैं। आलिया की फिल्में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी अच्छा बिजनेस करना शुरू कर दिया है।
अमित चंद्रन श्रीनिवास एक फिल्मी नकाद हैं और फिल्मों में वाबस्ता रहे हैं। आलिया का हिट कैरियर भी सही फिल्मों के इंतखाब का नतीजा है। 10 वर्षों में कैरियर में जबरदस्त छलांग आई है। एस राजामौली की RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आलिया का छोटा किरदार ये भी जाहिर करता है कि इनकी अदाकारी के साथ साथ इनकी मकबूलियत का फायदा इस पैन इंडिया लेवल की फिल्म में भी हुआ है। ये सिर्फ अदाकारी की महारत की बात नहीं है, क्योंकि ये फिल्म में दुनिया बॉक्स ऑफिस की कमाई पर चलती है। आलिया ने भी इस कसौटी पर खुद को साबित किया है। इनकी फिल्म राजी ने दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इस क्लब पर ज्यादातर मर्द अदाकारों का गलबा रहा है। आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने एक बार फिर पूरी दुनिया में 200 करोड़ का बिजनेस किया है। अगर हम आलिया के कैरियर पर नजर डालें तो इसमें मुसलसल तरक्की नजर आ रही है। इसके साथ ही आलिया ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को मतनू बनाया, जिसकी वजह से वो एक ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आई है, खास तौर पर नौजवानों के तबके में। ब्रांड आलिया, प्रोडक्शन हाउस एटर्नल सनशाइन, एडे मामा कपड़ों की कंपनी, कोएजिस्ट इकोलॉजी प्लेटफॉर्म, नायका में सरमायाकारी, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसिडर, फोर्ब्स टॉप 10 में दर्जा बंदी। आलिया ने कोएग्जिस्ट के नाम से कंपनी शुरू की है जो जानवरों और माहौलियात से मुतालिक मसाइल पर काम करती है। आलिया ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी नायका में भी सरमायाकारी की है। इमेज ग्रो दिलीप चरियान आलिया की कामयाबी को इस तरह बयान करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि आलिया अब सिर्फ एक अदाकार नहीं, वो एक ब्रांड एम्बेसिडर और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर भी बन चुकी हैं। आलिया को इससे 2 फायदे हासिल हुए हैं। इस वक्त आलिया फिल्मों में सरे फहरिस्त हैं, वो अपनी कमाई को सही जगह पर लगा रही हैं। इसके अलावा आलिया को इंडस्ट्री के ऐसे शोबों में काम करने का मौका मिल रहा है जिसमें फैशन और लाइफस्टाइल शामिल है, जिसकी वो बेहतर समझ रखती हैं। आलिया और सोशल मीडिया। आज के दौर में जहां एक मशहूर शख्सियत को भी सोशल मीडिया पर उनकी मकबूलियत का अंदाजा होता है, वहीं आलिया की भी जबरदस्त मौजूदगी है। आलिया के इंस्टाग्राम पर कम से कम 69.5 मिलियन, ट्विटर पर 21.5 मिलियन और फेसबुक पर 94 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आलिया सोशल मीडिया पर अपनी मसनूआत से ज्यादा अपनी फिल्मों या अपनी जाती जिंदगी के लम्हात से मुतालिक पोस्टें शेयर करती हैं। आलिया सोशल मीडिया की इस वर्चुअल दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जज्बात लेकर आती हैं। आलिया ने अपने हमला होने की खबर भी अपने मदाहों के साथ बराह रास्त सोशल मीडिया पर शेयर की। हॉलीवुड से बॉलीवुड। आलिया ने जो अपने कैरियर के उरूज पर हैं 2022 में रणबीर कपूर से शादी की और अब वो जल्द ही मां बनने वाली हैं। इस तरह आलिया कतरीना, अनुष्का और दीपिका और दीगर हिंदी फिल्मों की अदाकारों से जुड़े दकियानूसी तस्वुरात को अपने अपने तरीके से तोड़ रही है। फिल्मी दुनिया में ज्यादातर मर्द प्रोड्यूसर्स का राज रहा है। आलिया न सिर्फ इस हद में दाखिल हुई है बल्कि अपनी पहली फिल्म डार्लिंग में घरेलू तशद्दुद जैसे मौजू का इंतखाब किया और किसी भी मरकजी धारे के हीरो को ना लेकर एक अलग तरह की जुर्रत का मुजाहरा किया है। बॉलीवुड में मुसलसल नई हदें अबूर करने वाली आलिया बॉलीवुड तक पहुंच गई। आलिया ने हाल ही में हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग मुकम्मल की। इस फिल्म में उनके साथ गाल गैडोट ने काम किया है जो वंडर वुमन के किरदार के लिए पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। आलिया पर कई लतीफ़े बनते थे। 2013 में टीवी शो कॉफी विद करण के बाद आलिया का सोशल मीडिया पर इस कदर मजाक उड़ाया गया कि वो मीम आर्टिस्ट की पसंदीदा बन गए और इनका डफर या बेवकूफ़ होने का इमेज बनाया गया। शो में उन्होंने इंडिया के सदर के नाम का गलत तलफ़ुज़ किया था। तब से इंटरनेट आलिया भट्ट के लतीफ़ों से भर गया है। टीवी शो आपकी अदालत में आलिया ने बताया कि इब्तिदाई दिनों में बैरून मुल्क बहुत से लोग उन्हें न सिर्फ उनकी फिल्मों बल्कि आलिया मीम्स के जरिए भी जानते थे। करण जौहर के जरिए उन्हें जो परफेक्ट लॉन्च पैड मिला, इसके बाद इन पर अकरबा परवरी का इल्जाम भी लगा कि इन्हें इंडस्ट्री में आने के लिए जद्दोजहद भी नहीं करना पड़ी। जैसा कि अदाकारा अनन्या पांडे ने जवाब में एक इंटरव्यू में कहा। अनन्या ने कहा कि चूंकि मेरे वालिद एक अदाकार है, मैं इस मौके को नहीं खोऊंगी जो मेरे हाथ आए। मेरे वालिद कभी भी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म में नहीं थे। उन्हें कॉफी विद करण के लिए कभी नहीं बुलाया गया। ये इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। हर किसी की अपनी जद्दोजहद होती है। इसके जवाब में सिद्धांत ने कहा कि फर्क ये है कि जहाँ हमारे ख्वाब पूरे होते हैं वहीं से उनकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। आलिया को वाकई फिल्म इंडस्ट्री की नब्ज पर खड़ा होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, लेकिन आगे की दौड़ में वो इतनी तेजी से दौड़ रही हैं कि उसने उन तमाम चीज़ों से आगे बढ़कर खुद को मुसलसल बेहतर बनाया है। आलिया ने खुद को बदला है और बेहतर किया। अपनी गलतियों से सीखना और बेहतर करना आपको मुसाबकती बनाता है, जो आलिया ने किया है। इब्तिदाई मरले में आलिया को काफ़ी ट्रोल किया गया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि ट्रोलिंग उनके कैरियर में हो चुकी है। आलिया एक अच्छी तालिबा साबित हुई हैं। बचपन से ही वो जानती थी कि वो क्या करना चाहती हैं। शुरू में जो खामियां थी आलिया ने उन पर काम किया। ये बात तय है कि आलिया अब स्टार है। गंगूबाई काठियावाड़ी उसके लिए एक अहम लम्हा है। अब वो हॉलीवुड पहुंच चुकी हैं। आलिया ने 10 वर्षों में बॉलीवुड में एक स्टार किड से एक बिजनेस वुमेन तक का सफर किया है। श्रीनिवास रमनचंद्रन कहते हैं कि ये सच है कि बॉक्स ऑफिस पर हर जुमे को फिल्मों में किसी स्टार की किस्मत बदल जाती है। आपका सुपरस्टार है से था में बदल जाता है, लेकिन अब आलिया वो लड़की है जिसके पास जादू की छड़ी है, जो ऊपर बैठे हैं और मुसलसल नई तजर्बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे नहीं मालूम कि ये सब करते हुए आलिया को पूरी तरह एतमाद रहा होगा। उनकी जिंदगी में अफरा तफरी जरूर आई होगी। उन्हें नाकामी का खौफ हुआ होगा या वो डर गई होंगी। अगर वो खौफजदा भी होती तो शायद वो अपने सड़क 2 के इस डायलॉग की तरह आगे बढ़ जाती, जहाँ वो कहती है हकीकी हिम्मत वो है जो खौफ के बावजूद जमा की जाए। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।